नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहां पर हम विधिक संकाय संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और दोस्तों कोर्ट कचहरी में जो भी दलीलें एवं पेशकशें जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलती रहती हैं, रोज नए केस लॉज और कानून के संबंधित सारे अपडेट्स एवं सरकार की कानूनी योजनाओं से संबंधित वीडियोस हम आपके सामने लाते रहते हैं। तो आपने हमारे अगर YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप हमसे लीगल अपडेट्स पा सकते हैं और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमको दे सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस फाइल के बारे में। दोस्तों, जब आप कोई केस न्यायालय में लेकर जाते हैं या कोई भी अधिवक्ता जो अपना केस न्यायालय में अपने क्लाइंट का केस फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने क्लाइंट का केस बनाता है कि क्लाइंट ने उसको आके कुछ इन्फॉर्मेशन दी फर्स्ट हैंडेड और फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को पहले कागज़ में लिखता है, पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, ठीक है, उसको ड्राफ्ट किया जाता है प्रॉपरली और फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाकर एक केस फाइल तैयार की जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं केस फाइल के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि यही वाली केस फाइल है और इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं और ये कितनी ज़रूरी होती है हर केस में। जब भी दोस्तों हम कचहरी जाते हैं तो हर एक लॉयर के टेबल के सामने यही केस फाइल आपको मिलेगी और यही केस फाइल में सब कुछ उसमें ब्यौरा दिया होता है कि कौन सा केस है, किसके बनाम क्या है, कहाँ का है, थाना क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। दोस्तों अगर आप भी एक अधिवक्ता हैं या आप क्लाइंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। मैं आगे आपको अपनी केस फाइल के जो फोटो है उसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ जो है चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी एक सैंपल फाइल है जो कि हमने खोल ली है, ठीक है। ये हमारी एक सैंपल फाइल है जो कि हमारे ही कचहरी की फाइल है एक, ठीक है, चित्रकूट जनपद की। तो इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि केस फाइल में क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर देखिए इसमें कार्यालय लिखा रहता है, जहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेमाइस है उसका कार्यालय इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। एडवोकेट करवी मऊ मानिकपुर राजापुर जनपद चित्रकूट, ठीक है। अब जैसे फाइल है तो उसमें आप टिक कर देंगे कि आप कहाँ के एडवोकेट हैं, किस जो है कहाँ का केस है आपका, कौन से थाना का है, तो उस हिसाब से आप जो है इनमें आप टिक कर देंगे जो भी आपका थाना लग जाएगा, ठीक है। और जनपद हमारे चित्रकूट है तो आपका जो भी जनपद होगा केस के ऊपर लिखा रहेगा। ये फाइल आपको नॉर्मली जो वो होते हैं क्या बोलते हैं स्टाम्प विक्रेता जो होते हैं उनसे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब न्यायालय श्रीमान मतलब कि न्यायालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे आप, जैसे कि हो गया अपर जिला जज हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रधान न्यायालय हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें लिख देंगे कौन से न्यायालय में आपका केस जाने वाला है, ठीक है, या लगा हुआ है। वाद संख्या, ठीक है, वाद संख्या का मतलब हो गया कि केस नंबर यहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे, तो केस नंबर जो भी आपका होगा आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपको फाइलिंग काउंटर से केस नंबर मिला होता है वो आपको मिल जाएगा, डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर फाइल नंबर आपका कौन सा है, जैसे मान लीजिए आपके फाइलों की संख्या मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो आज जैसे ये फाइल अगर आप लगा रहे हैं तो ये 11वें नंबर की फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइल नंबर डाल देंगे। धारा मतलब कि क्रिमिनल केस है अगर तो उसमें सेक्शन है, क्रिमिनल सिविल केस जो भी है तो उसमें सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो धारा हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें थाना मतलब पुलिस का थाना, जहाँ पर भी ये केस स्टार्ट हुआ है वहाँ थाना डाल देंगे हम, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी घटना हुई है वहाँ का थाना पड़ जाएगा। वाद धारा मतलब कि आपका केस किस धारा के अंदर लाया गया है वो भी इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। थाना ने जो केस बनाया है वही धारा, ठीक है। अब इसमें गांव क्या है जहाँ का ये जो आपका घटना हुई है तो उसमें जो अभियुक्त है या मान लीजिए वादी प्रतिवादी जो भी है उसका गांव क्या है, ठीक है, थाना क्या है उसका, ठीक है। वादी अभियुक्त मतलब कि
जो अभियुक्त है वो उसका जो है नाम क्या है, ठीक है। और प्रतिवादी अभियुक्त, मतलब कि प्रतिवादी अभियुक्त का नाम क्या है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। और दिनांक प्रवेश, मतलब कि किस डेट को यह फाइल बनाई गई, किस डेट को केस फाइल किया गया, उसमें दिनांक प्रवेश लिख दिया जाएगा, ठीक है। दिनांक निर्णय, अब जिस दिन निर्णय होगा उस दिन का दिनांक यहाँ पर लिख दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बनाम लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्सेस वाला है कि सरकार बनाम जुल्लू एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम है कि सरकार बनाम सोहन, सरकार बनाम रोहित, या फिर मान लीजिए मोहन बनाम शालू, ठीक है। ऐसे करके आप जो है लिख सकते हैं, वही होता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। अब अगला है वकील मिंजानी। वकील मिंजानी मतलब कि कौन सा वकील है, वकील का नाम क्या है जिसने ये केस फाइल किया है, तो वकील मिंजानी हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नीचे ये कुछ एरिया रहता है जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि केस की जो प्रोसीडिंग है, डे बाय डे प्रक्रिया है, वो क्या चल रही है। जैसे मान लीजिए कि पहले नंबर में हमने लिख दिया कि आपका दायरा फाइल हो गया, ठीक है। अब दायरा मान लीजिए दायरा की कुछ तारीख होगी, ठीक है। मान लीजिए 19/5/2024, ठीक है। तो दायरा की फाइल डेट हो गई है तारीख पे सी, ठीक है। अब इसमें हमने लिख दिया कि यहाँ पर दायरा फाइल किया गया, ठीक है। दायरा फाइल किया गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि मान लीजिए कि जो है अगले 5/6/2024 को क्या हुआ, हमारा चार्ज फ्रेमिंग हुआ, ठीक है, चार्ज बना, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज बना लिख देंगे, ठीक है। तो डेट डाल देंगे और फिर जो आगे हुआ है उसको लिख देंगे, तो ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 52 मतलब कि उसके नीचे जो हुआ है उस दिन वो लिखा जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा कॉलम बना हुआ है, क्योंकि डेट लगती रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेट लगती हैं, तो इसलिए जो है ये कॉलम्स ज़्यादा बनाए गए हैं। अब इसमें विपक्षी वकील का भी आप नाम लिखेंगे, जो मान लीजिए अपोजिट साइड में जो वकील है उसका भी आप लिख लेंगे, अभियोजन है वकील है जो भी है उसका नाम लिख देंगे आप, ठीक है। पता पत्र व्यवहार, मतलब कि पार्टीज को कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पर वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी ये नीचे एडवर्टाइजमेंट है जो ये छापती हैं फाइल, बस। बाकी ये मेन है जो कि आपको इतना जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि अभी तक आप समझ चुके होंगे कि केस फाइल कैसी दिखती है, क्या होता है उसमें, क्या क्या डिटेल्स भरी जाती हैं। तो जब भी आप अपने लॉयर के पास जाएं तो ये केस फाइल को अच्छे से देखें, अपनी केस फाइल को अच्छे से मेंटेन करवाएं, और आगे की वीडियोस में मैं केस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनका भी विवरण लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।